बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सिराते मुस्तकीम सऊदी न्यूज चैनल में आप सबको खुशामदीद कहा जाता है। आज 4 अक्टूबर 2025 और इस्लामिक कैलेंडर के लिहाज से 12 रबीउल सानी है। आज की खबरों में सऊदी अरब समेत पाकिस्तान, बांग्लादेश और भारत से ताल्लुक रखने वाले वर्कर्स के मसाइल, लेबर कवानीन, जंगी हालात, मौसमी सूरत हाल जैसी अहम मालूमात पर तफसीली बात होगी। लिहाजा न्यूज को पूरा देखिएगा, लाइक कीजिएगा और दूसरों से शेयर भी कीजिएगा। भारतीय वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने एक खतरनाक और इश्तियाल अंगेज बयान दिया जिसने खित्ते में हलचल मचा दी है। उन्होंने सख्त बयान जारी करते हुए खबरदार किया है कि अगर पाकिस्तान ने सरक्रिक सेक्टर में कोई मुहिम जोई की तो इंडिया का रद्द-ए-अमल ऐसा होगा जो पाकिस्तान की तारीख और जोग्राफिया दोनों बदल देगा। ये बयान गुजरात के फौजी अड्डे पर तकरीब के दौरान दिया गया जहां इंडियन फौजी सरबराह और दीगर आला अस्करी क़यादत भी मौजूद थी। राजनाथ सिंह ने इल्जाम लगाया कि पाकिस्तान सरक्रिक सेक्टर में फौजी इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है जो इनके बकौल पाकिस्तान की बददियानती है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि 1965 की जंग में इंडियन फौज लाहौर तक पहुंच गई थी और 2025 में हम पाकिस्तान के दहशतगर्दों के ठिकानों को तबाह किया। पाकिस्तान याद रखे कि सरक्रिक से एक सड़क कराची तक जाती है और कराची पर हमला ज्यादा मुश्किल काम नहीं होगा। उस मौके पर उन्होंने साहली दिफाई मंसूबों का इफ्तिताह भी किया और दावा किया कि अब इंडिया किसी भी हमले का फौरी और सख्त जवाब देने की सलाहियत रखता है। याद रहे कि सरक्रिक का तनाज़ो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक पुराना मसला है जो समुद्री हुदूद की लाइन खींचने पर इख्तलाफ के बाइस आज तक हल नहीं हो सका। कराची के हवाले से राजनाथ के बयानात के बाद पाक भारत फजाई जंग की कहानियां एक बार फिर वायरल हो रही हैं। ये 96 किलोमीटर लंबी दलदली पट्टी है जो भारतीय गुजरात और संध पाकिस्तान को अलग करती है। बज़ाहिर ये सुनसान और गैराबाद इलाका है लेकिन उसकी अहमियत बहुत बड़ी है। यहाँ तेल और गैस के ज़खायर मौजूद हैं। इसी जगह से दोनों मुल्कों के मरीन बॉर्डर और इक्तिसादी जोन्स का फैसला होता है। पाकिस्तान कहता है कि पूरा सरक्रिक संधि का हिस्सा है और उसकी बुनियाद 1914 के एक बरतानवी फैसले पर है। भारत कहता है कि सरक्रिक के दरमियान में लकीर खींची जाए, तालवेक प्रिंसिपल, ताकि दोनों मुल्कों को हिस्सा मिले। कई बार बातचीत हुई मगर अभी तक ये मसला हल नहीं हो सका। यहाँ समुद्र में तेल और गैस के बड़े ज़खायर होने की इत्तलात है। मछेरे अक्सर गलती से एक दूसरे के पानियों में चले जाते हैं और गिरफ्तार हो जाते हैं। पाकिस्तान का LBOD कैनल भी यहाँ आकर गिरता है जिसे भारत अपने लिए खतरा समझता है। सरक्रिक बज़ाहिर एक सुनसान दलदली पट्टी है लेकिन हकीकत में ये पाक भारत के लिए तेल, गैस, समंदरी हुदूद और स्ट्रेटेजिक कंट्रोल का मसला है। अब जब की भारत ने सख्त वार्निंग दे दी है तो बॉर्डर के दोनों अतराफ और रीजन में एक नई कशीदगी बढ़ सकती है। भारतीय एयर चीफ का दावा और पाकिस्तान का रद्द अमल एक बार फिर खबरों की जीनत बन रहा है। खित्ते में एक बार फिर पाक भारत जंग के हवाले से खबरें सामने आने लगी हैं। भारत की फजाइया के सरबराह अमरप्रीत सिंह का कहना है कि मई में होने वाली 4 रोजा जंग के दौरान भारत ने पाकिस्तान के 5 जंगी तैयारे मार गिराए थे जिनमें अमरीकी साख्ता F-6 और JF-17 थंडर शामिल हैं। ये पहला मौका है कि भारतीय फजाइया के सरबराह ने खुले आम उन तैयारों के नाम लिए हैं। उनका कहना था कि भारत के पास ऐसे शवाहिद मौजूद हैं जो ये साबित करते हैं कि पाकिस्तान के 5 तैयारे तबाह किए गए। लेकिन याद रहे पाकिस्तान इससे कबल कह चुका है कि मई की जंग में उसने भारत के 6 जंगी तैयारे गिराए थे जिनमें जदीद राफेल भी शामिल थे। पाकिस्तानी फौज ने भारतीय दावों को हमेशा मुस्तरद किया है और कहा है कि भारत अपने असल नुकसान को छिपा रहा है। भारत अपने 6 तैयारों के नुकसान का इनकार करता है मगर ये तस्लीम करता है कि इसे इस जंग में भारी नुकसान हुआ। ये जंग दोनों मुल्कों के दरमियान बदतरीन फजाई झड़प थी जिसमें न सिर्फ लड़ाका तैयारे बल्कि मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स और अहम फौजी तंसीबात भी तबाह हुई। अमरीकी सदर ने ऑपरेशन को रुकवाने का क्रेडिट लेने की कोशिश की मगर भारत उस पर नाराज दिखाई देता है। मुबस्सिरीन के मुताबिक उस जंग के बाद पाकिस्तान की आलमी साख में इजाफा हुआ और भारत को आलमी सतह पर मुश्किल सवालात का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान के ज़ेरे इंतजाम कश्मीर की सूरत हाल दिन बदन मजीद संगीन होती जा रही है। 5वें रोज भी मुकम्मल हड़ताल और पहिया जाम लॉकडाउन जारी रहा। तमाम बाजार, सड़कें और पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद रहे जबकि मुख्तलिफ मकामात पर मुजाहिरे और एहतजाज का सिलसिला भी जारी रहा। इंटरनेट और मोबाइल सर्विस भी बंद है जिसके बाइस शहरियों को सख्त मुश्किलात का सामना है।
शहरियों का कहना है कि घरों में राशन खत्म हो रहा है और रोजमर्रा जिंदगी मफलूज होकर रह गई है। दूसरी जानिब पाकिस्तान की वजारत खारजा ने इंडिया को सख्त जवाब देते हुए कहा है कि कश्मीर के अवाम अपने शख्सी और सियासी हुकूक के साथ अपने बेहतर जमहूरी मुस्तकबिल के लिए सरगर्म है। पाकिस्तान उनके हुकूक, इज्जत और पुरान एहतजाज की मुकम्मल हिफाजत करेगा। वजारत खारजा ने इंडिया पर इल्जामात लगाते हुए कहा, इंडिया के जेरे इंतजाम कश्मीर में अवाम आज भी काबिज फौज के जुल्म, इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों और रियासती दहशतगर्दी का शिकार हैं। भारत को सबसे पहले अहनी फौजी और सियासी क़यादत के मजालिम देखने चाहें। याद रहे कि इंडिया ने पाकिस्तान पर इल्जाम लगाया था कि कश्मीर में जारी मुजाहिरे पाकिस्तान के जाबिराना अंदाज और वसाइल पर तसल्लुत और कब्जे का नतीजा हैं। लेकिन पाकिस्तान ने इन इल्जामात को मुस्तरद करते हुए कहा है कि असल जुल्म इंडिया के जेरे कब्जा कश्मीर में जारी है, जिस पर इंडिया आंखें बंद किए बैठा है। दूसरी तरफ अवामी एक्शन कमेटी और हुकूमती मुज़ाकराती टीम के दरमियान बातचीत भी जारी है। कमेटी ने मुतालबा किया है कि हुकूमत पहले उन मुतालबात का तहरीरी नोटिफिकेशन जारी करे जो पहले ही जुबानी तौर पर मान लिए गए थे। एक्शन कमेटी के अहम मुतालबात के मुताबिक हुक्मरान तबकात की मुराआत का खात्मा किया जाए, मुहाजिरीन की 12 नशिस्तों का खात्मा किया जाए, और यही वो मुतालबा है जो दरअसल राजनाथ की सोच की अक्कासी है। इसके अलावा मुफ्त इलाज और मुफ्त तालीम के साथ साथ कश्मीर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का क़याम, कोटा सिस्टम का खात्मा और अदालती इस्लाहात जैसे मुतालबात पर बात की जा रही है। अवाम का कहना है कि हुकूमत संजीदा मुज़ाकरात करे ताकि एहतजाज खत्म हो और जिंदगी मामूल पर आए, जबकि भारत का कहना है कि हम कश्मीर की सूरत-ए-हाल पर नजर रखे हुए हैं। हम हर मामले को हर सतह पर मॉनिटर कर रहे हैं। इमारात में मुकीम रिहायशियों के लिए अहम ऐलान किया गया है कि अगर मुकीम रिहायशी अपने दोस्तों या रिश्तेदारों को इमारात बुलाने का ख्वाहिशमंद है तो उसे नए कवानीन पर अमल करना होगा। इमाराती शनाख्त, शहरियत व कस्टम अथॉरिटी ने रिहायशी अफराद के लिए विजिट वीजे जारी करने के हवाले से नए ज़वाबित जारी कर दिए हैं। ये नई पॉलिसी आजकल सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। तफसीलात के मुताबिक अब इमारात में मुकीम अफराद अपने पहले दर्जे के रिश्तेदार जैसे बीवी, बच्चे, वालिदैन विजिट पर बुलानेंगे तो उनके लिए माहाना तनख्वाह कम से कम 4000 दिरहम होनी चाहिए। इसी तरह दूसरे या तीसरे दर्जे के रिश्तेदार जैसे बहन, भाई, खाला, चचा को वीजा भेजने के लिए माहाना तनख्वाह कम से कम 8000 दिरहम होनी चाहिए, जबकि दौर के रिश्तेदार या दोस्त को स्पॉन्सर करने के लिए माहाना तनख्वाह कम से कम 15000 दिरहम होनी चाहिए। इससे कबल इमारात में 4 नई अकसाम के विजिट वीजे मुतारिफ कराए जा चुके, जिनमें मसनूई जहानत के माहिरीन, तफरीह तकरीबात और क्रूज शिप से मुताल्लिक अफराद की कैटेगरियां शामिल थीं। अब अथॉरिटी ने वीजे की हर किस्म के लिए क़याम की मुदत और तौसी की शराइत भी वाज़ेह कर दी हैं। ये नई पॉलिसी इन रिहायशियों के लिए बहुत बड़ी तब्दीली है जो अपने दोस्तों या दौर के रिश्तेदारों को इमारात बुलाना चाहते हैं। अब तक पहले दर्जे के रिश्तेदारों को बुलाना निस्बतन आसान था, लेकिन दोस्तों को बुलाने के लिए 15000 दिरहम की तनख्वाह की शर्त बहुत से लोगों के मंसूबों पर असरानंदाज हो सकती है। इमारात में कायम पाकिस्तानी कौंसलेट ने एक अहम वीडियो जारी की है जिसका मकसद पाकिस्तानी वर्कर्स को उनके हुकूक और जिम्मेदारियों से आगाह करना है। अक्सर ऐसा होता है कि पाकिस्तानी भाई लाइल्मी की वजह से ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिससे उनकी मुलाजमत मुतासिर होती है और फिर वहां क़याम को भी खतरे में डाल देती हैं। यही वजह है कि कौंसलेट ने एक मुकम्मल गाइडलाइन जारी की है ताकि कोई पाकिस्तानी वर्कर कानूनी मसाइल में न फंसे। कौंसिलत के बयान के मुताबिक वर्क परमिट के बगैर नौकरी शुरू न करें। ये गैर कानूनी है जिससे संगीन मसले पैदा हो सकते हैं। कारकन के अखराजात आजर के जिम्मे हैं। वीजा और वर्क परमिट की फीस स्पॉन्सर अदा करेगा, वर्कर नहीं। मुलाजमे का कंट्रैक्ट लाजमी है जो आमतौर पर 2 साल का होता है और उस पर आजर और मुलाजिम दोनों के दस्तखत जरूरी हैं। लिहाजा दस्तखत शुदा कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी हमेशा महफूज रखें। प्रोबेशन पीरियड यानी आजमाइशी मुद्दत ज्यादा से ज्यादा 6 माह है। आजर अगर नौकरी खत्म करे तो 14 दिन पहले इतला देना लाजमी है। मुलाजिम अगर रिजाइन करना चाहे तो 30 दिन का नोटिस देना पड़ेगा। अगर मुलाजिम बगैर इत्तला के प्रोबेशन पीरियड के दौरान नौकरी छोड़ दे तो उस पर 1 साल के लिए पाबंदी लग सकती है। मुत्तहिदा अरब इमारात के कानून के मुताबिक सब बराबर हैं, चाहे मर्द हों या खवातीन। खवातीन को मर्द के बराबर तनख्वाह मिलेगी और प्रेगनेंसी के दौरान किसी खातून को नौकरी से नहीं निकाला जा सकता। कौंसल जनरल हुसैन मोहम्मद का पैगाम है, हम सब यहाँ अपने मुल्क की नुमाइंदगी कर रहे हैं। ये वीडियो पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए है ताकि वो कवानीन जान सकें और महफूज रहें।
मुझे उम्मीद है ये गाइडलाइंस सबके लिए मददगार साबित होंगी। पाकिस्तानी कौंसलेट की ये काविश सिर्फ एक वीडियो नहीं बल्कि एक सेफ्टी नेट है। अब वक्त है कि हर पाकिस्तानी वर्कर अपने हुकूक और जिम्मेदारियों को समझे ताकि वो ना सिर्फ खुद महफूज रहे बल्कि अपने अहले खाना के मुस्तकबिल को भी रोशन बना सके। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने अचानक सीरियन एयर का एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेट मुअत्तल कर दिया है। तफसीलात के मुताबिक सिविल एविएशन का कहना है कि जब तक सीरियन एयर अपने बेड़े में नए तैयारे शामिल नहीं करती उसकी परवाजें बहाल नहीं होंगी। सीरियन एयर ने 2016 में बड़े ख्वाबों के साथ आगाज किया था और चंद ही सालों में मकबूलियत हासिल की थी, लेकिन मुआशी दबाव, डॉलर की महंगाई और पुर्जा जात की कीमतों ने एयरलाइन को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। इसी तरह दमाम से सियालकोट आने वाली परवाज में सामान गुम होने की खबर ने लोगों को परेशान कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक सियालकोट एयरपोर्ट पर उस वक्त हंगामा मच गया जब दमाम से आने वाली परवाज F841 तो मुसाफिरों को पाकिस्तान तो ले आई, लेकिन उनका सामान पीछे सऊदी अरब में ही रह गया। सामान ना पहुंचने का सुनते ही मुसाफिर गुस्से से फट पड़े। उनका कहना था, हम मजदूरी करके वतन आए हैं, हमारे बैग्स में कपड़े, तहाइफ और कीमती सामान था। एयरलाइन ने हमें जहनी अजियत में डाल दिया है। सूरत हाल उस वक्त मजीद खराब हो गई जब एयर सियाल के अमले ने मुसाफिरों की शिकायत सुनने के बजाय काउंटर बंद कर दिया। हुकाम की एक्शन मोड में एंट्री हुई और एयर सियाल इंतजामिया ने कहा है कि सामान अगली परवाज से पहुंचा दिया जाएगा, मगर अभी तक कोई हतमी शेड्यूल नहीं दिया गया। दूसरी तरफ एविएशन हुकाम ने वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली है और ऐलान किया है, अगर एयरलाइन की कोताही साबित हुई तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। एक तरफ सीरियन एयर का मुस्तकबिल गैर यकीनी, दूसरी तरफ एयर सियाल की लापरवाही ने मुसाफिरों का एतमाद हिलाकर रख दिया है। पाकिस्तानी एविएशन इंडस्ट्री एक बार फिर शदीद तनकीद का शिकार हो रही है।